महादेव की एक सच्चे भक्त की कथा। एक भावुक भक्ति कथा, आत्मा को छू जाने वाली। कथा का नाम शिव की छाया में भोलानाथ का भिखारी। काशी नगरी की पवित्र भूमि पर एक बूढ़ा भिखारी रहा करता था। उसका नाम था रुद्रदास। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में चमक थी और कंठ में बस एक ही नाम, हर हर महादेव। हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले वह मणिकर्णिका घाट पर बैठता, नदी में डुबकी लगाता और फिर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिव चालीसा गुनगुनाया करता। कोई जानता नहीं था उसका परिवार कौन है, कहाँ से आया है, पर जो भी उसे देखता वही कहता, ये कोई साधारण भिखारी नहीं, इसके मुख में शिव बसे हैं। रुद्रदास का बचपन बड़ा कठिन था। अनाथालय में पला और किशोरावस्था में उसे घर से निकाल दिया गया क्योंकि वह दिन रात शिव शिव जपा करता। जीवन भर पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई, लेकिन कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो कहा करता था, मेरा शिव भूखा नहीं रहने देगा, और अगर कभी भूखा भी रहूं तो भी सौभाग्य है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ भी तो भस्म पहनते हैं, भोग नहीं। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, गंगा भी मानो सूखने लगी। काशी के मंदिरों में अन्नदान बंद हो गया, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। रुद्रदास अब मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि वहां से भी भिक्षु हटा दिए गए। 3 दिन बीत गए, ना जल ना अन्न ना छाया, पर रुद्रदास अब भी शिव का जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, उसने कहा। भोलेनाथ, मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर आपकी याद से दूर न कीजिएगा। और तभी चौथे दिन की सुबह एक युवा साधु काशी आया। उसके गले में रुद्राक्ष, शरीर पर चंदन, आंखों में तेज और चरणों में गंगा की ठंडक। वह सीधा रुद्रदास के पास आया और बोला, बाबा प्रसाद लो। साधु ने केले, फल, दूध और तुलसी मिलाकर एक थाली रुद्रदास को दी। रुद्रदास ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम कौन हो बेटा? साधु मुस्कुराया, मैं तो वही हूँ जिसे तुम जीवन भर पुकारते रहे, तुम्हारे भोलेनाथ। और अगले ही पल साधु अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर केवल एक त्रिशूल, भस्म की रेखा और बेलपत्र पड़े थे। जब भक्तों ने ये चमत्कार देखा तो पूरा काशी सिहर उठा। मंदिर के महंत आए, नगर के लोग आए और सबने मिलकर उस स्थान पर भक्त रुद्रदास की एक छोटी सी शिव छायापीठ बनाई। आज भी वहाँ एक पत्थर है जहाँ लिखा है, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ शिव खुद आते हैं। स्मृति रुद्रदास शिव भक्त। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति पद या पैसे से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से होती है। शिव केवल कैलाश पर नहीं, सच्चे हृदयों में बसते हैं। यदि मन में विश्वास हो तो भोलेनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। महादेव की एक सच्चे भक्त की कथा। एक भावुक भक्ति कथा, आत्मा को छू जाने वाली। कथा का नाम शिव की छाया में भोलानाथ का भिखारी। काशी नगरी की पवित्र भूमि पर एक बूढ़ा भिखारी रहा करता था। उसका नाम था रुद्रदास। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में चमक थी और कंठ में बस एक ही नाम, हर हर महादेव। हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले वह मणिकर्णिका घाट पर बैठता, नदी में डुबकी लगाता और फिर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिव चालीसा गुनगुनाया करता। कोई जानता नहीं था उसका परिवार कौन है, कहाँ से आया है, पर जो भी उसे देखता वही कहता, ये कोई साधारण भिखारी नहीं, इसके मुख में शिव बसे हैं। रुद्रदास का बचपन बड़ा कठिन था। अनाथालय में पला और किशोरावस्था में उसे घर से निकाल दिया गया क्योंकि वह दिन रात शिव शिव जपा करता। जीवन भर पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई, लेकिन कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो कहा करता था, मेरा शिव भूखा नहीं रहने देगा, और अगर कभी भूखा भी रहूं तो भी सौभाग्य है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ भी तो भस्म पहनते हैं, भोग नहीं। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, गंगा भी मानो सूखने लगी। काशी के मंदिरों में अन्नदान बंद हो गया, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। रुद्रदास अब मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि वहां से भी भिक्षु हटा दिए गए। 3 दिन बीत गए, ना जल ना अन्न ना छाया, पर रुद्रदास अब भी शिव का जाप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, उसने कहा। भोलेनाथ, मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर आपकी याद से दूर न कीजिएगा। और तभी चौथे दिन की सुबह एक युवा साधु काशी आया। उसके गले में रुद्राक्ष, शरीर पर चंदन, आंखों में तेज और चरणों में गंगा की ठंडक। वह सीधा रुद्रदास के पास आया और बोला, बाबा प्रसाद लो। साधु ने केले, फल, दूध और तुलसी मिलाकर एक थाली रुद्रदास को दी। रुद्रदास ने हाथ जोड़कर पूछा,
तुम कौन हो बेटा? साधु मुस्कुराया। मैं तो वही हूँ जिसे तुम जीवन भर पुकारते रहे, तुम्हारे भोलेनाथ। और अगले ही पल साधु अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर केवल एक त्रिशूल, भस्म की रेखा और बेलपत्र पड़े थे। जब भक्तों ने ये चमत्कार देखा तो पूरा काशी सिहर उठा। मंदिर के महंत आए, नगर के लोग आए और सबने मिलकर उस स्थान पर भक्त रुद्रदास की एक छोटी सी शिव छायापीठ बनाई। आज भी वहाँ एक पत्थर है जहाँ लिखा है, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ शिव खुद आते हैं। स्मृति रुद्रदास शिव भक्त। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति पद या पैसे से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से होती है। शिव केवल कैलाश पर नहीं, सच्चे हृदयों में बसते हैं। यदि मन में विश्वास हो तो भोलेनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले।